देखिए, मैं कुछ 5 से 10 मिनट का फिर से मैं आपको नोट.जेएस में कुछ बता रहा हूँ 10 मिनट्स के लिए, फिर हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे इसका, है ना। तो आज क्लास 3 है नोट.जेएस का, 4 क्लास 4 है नोट.जेएस का। ओके ओके सर, ठीक है। ठीक है, जी सर। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए देखिए इसको बताने का बेसिक पर्पस मेरा ये रहता है हमेशा के लिए कि कोई भी प्रोग्राम लिखने से पहले आपके उसके बारे में पूरा पता होना चाहिए कि हम लोग क्यों लिख रहे हैं और कैसे उसका काम कैसे करेगा वो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छोटी चीजें लगती है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए फिर से थोड़ा सा 10 मिनट का है डिस्कशन, देखिएगा। सबसे पहली बात मैंने बोला कि ये मेरा सर्वर मशीन है, परफेक्ट। यहां तक मुझे सब कुछ पता है कि ये सर्वर मशीन है, तो सर्वर मशीन, ठीक है। यहां पे क्या इंस्टॉल है? नोड.जेएस, परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये नोड.जेएस इंस्टॉल है, ठीक है। एक काम हो गया। ये है मेरा क्लाइंट, ये है मेरा क्लाइंट, ध्यान से समझिएगा, ये क्लाइंट है। अब मुझे बताइए सबसे पहला पॉइंट कि मैं नोड.जेएस क्यों यूज करूं, किस लिए यूज कर रहा हूं मैं नोड.जेएस। यहां पे जो यूज हो रहा है उसका नाम है रिएक्ट। मान लीजिए रिएक्ट यूज कर रहा है, रिएक्ट में वेबसाइट बना हुआ है। अब नोड.जेएस क्यों यूज करेगा? हालांकि रिएक्ट जेएस यूज करने का, अगर किसी ने बोला है कि मैं रिएक्ट जेएस यूज कर रहा हूं तो इनडायरेक्टली वो नोड.जेएस यूज कर रहा है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए पहले से। तो चलिए चलिए इसको भी इग्नोर करते हैं कि मान लो बोला कि एक डेवलपर बोला मैं रिएक्ट जानता हूं, मैं रिएक्ट पे प्रोजेक्ट बनाता हूं, वो परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नोड.जेएस की यूज करें। नोड.जेएस बेसिक पर्पस क्या यूज करने का? एपीआई, 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 एपीआई बनाने के लिए, खुद का, अपना खुद का एपीआई बनाने के लिए। समझ में आ गया? जी सर। बेसिकली आप इसमें क्या करने वाले हैं? आप अपना एपीआई बनाने वाले हैं खुद का। किस लिए? किस लिए बनाने वाले हैं भाई? अरे मेरा कस्टमर है, मैं अपने कस्टमर को अपना डेटाबेस सिस्टम पूरा डेटा एक्सेस करने के लिए देना चाहता हूं, सिंपल। मेरे क्लाइंट है वो, मेरे बहुत सारे क्लाइंट होंगे ना, अपने क्लाइंट के लिए वेबसाइट बना रहे होंगे आप, तो आप डेटा कहां से लाओगे? डेटा कौन देगा आपको? है ना, सर्वर। और सर्वर पे क्या एग्जीक्यूट होता है? नोड.जेएस। यहीं पे फिनिश हो गया कॉन्सेप्ट कि मैं नोड.जेएस क्यों यूज कर रहा हूं, एपीआई बनाने के लिए खुद का। ठीक है, समझ में आ गया ना। एपीआई बनाएंगे खुद का। एपीआई बनाने का पर्पस, एपीआई कहने का मतलब, अब देखिए क्या है, समझिएगा। फिर से अगेन देखिए, ये मेरा क्लाइंट है, क्लाइंट, ये मेरा क्लाइंट है ना। जी सर। अब इसमें क्या हो रहा है कि मेरे ये जो मेरा क्लाइंट है ये कह रहा है कि हम लोग यहां पे बैकएंड बनाएंगे, नोड.जेएस पे एपीआई लिखेंगे, इसलिए कि भाई मुझे डेटा चाहिए, कस्टमर को डेटा दिखाना है। तो नोड.जेएस पे क्या एपीआई बना सकते हैं क्या? मेरा समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए बहुत दूर की बात है। एक एक इंसान ने बोला कि भाई मेरे पास रिएक्ट जेएस नहीं है, रिएक्ट में नहीं जानता हूं, क्या मैं नोड.जेएस से वेबसाइट नहीं बना सकता क्या? कितना अच्छी बात बोला है वो। तो देखिए समझिएगा, अब नोड.जेएस मतलब नोड.जेएस का दो काम है, दो काम के पर्पस से आप यूज कर सकते हैं। अगर आपका फ्रंट एंड पे, देखिए वेबसाइट में क्या 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 चीजें होती है, यूआई होता है ना, एचटीएमएल, सीएसएस, बूटस्ट्रैप, यूआई होता है, ठीक है। कोई बात नहीं, यूआई चलो मान लिया यूआई है मेरे पास। तो ये डेवलपर कह रहा है यार यूआई का टेंशन छोड़ो, यूआई तो मैं बना चुका हूं रिएक्ट में, यूआई मैं रिएक्ट में बना चुका हूं, डेटा दे दो ना, किसी तरीके से डेटा दे दो बस। तब इस नोड.जेएस से क्या रिक्वायरमेंट होगा? सिर्फ डेटा का यार, सिर्फ और सिर्फ डेटा।
यूआई नहीं चाहिए मुझे Node.js से, मुझे सिर्फ और सिर्फ डेटा चाहिए। समझ में आ गया? मतलब ये जो क्लाइंट है, यहां से क्या करेगा, रिक्वेस्ट नोड को, नोड सर्वर पे रिक्वेस्ट जाएगा, और ये डिसाइड जिसको बनाया, जिसको नोड, यहां पे जो डेवलपर जो Node.js का एप्लीकेशन बनाया है, वो दोनों से कोऑर्डिनेट कर रहा है। इसको यहां के डेवलपर से भी उसको पता है कि डेवलपर ने क्या किया है, अब मैं क्या कर रहा हूं। कोऑर्डिनेशन देखिए दोनों की साइड से हो रहा है। तो बनाने वाला डेवलपर बोल रहा है, जो जो ये बना रहा है ना Node.js का एप्लीकेशन, और डेवलपर रिएक्ट फ्रंट एंड डेवलपर को बोल रहा है क्या कैसे बनाना है एपीआई, बताओ कैसे एपीआई बनाना है या वेबसाइट बनाना है। डेवलपर को बोल रहा है, देख लेना कोऑर्डिनेशन है। ये बोला नहीं नहीं, रिएक्ट कंपनी ने बोला है रिएक्ट का प्रोजेक्ट होना चाहिए। अच्छा ठीक है, ये डेवलपर बोला ठीक है तुम रिएक्ट का अपना एप्लीकेशन बना लो, मैं एपीआई बनाता हूं। वाओ, इसका मतलब क्या हुआ कि अब देखिए क्या करेगा, देखिए क्या होगा, रिएक्ट यहां पे एग्जीक्यूट करेगा। हाँ जी निशांत सर। हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ हाँ सर मैं कह रहा था कि जैसे कि वो वेबसाइट बनाने के लिए कह रहा है वो कि हम एपीआई भी जनरेट कर सकते हैं और वेबसाइट भी बना सकते हैं नोड के थ्रू। तो जैसे करेक्ट, बिल्कुल दोनों काम हो सकता है। हाँ जी सर, जैसे हम वेबसाइट में हेडर फुटर वगैरह सब बनाते हैं, जैसे हाँ अबाउट हाँ अस पेज, तो वो भी उनके Node.js में करेक्ट, पूरा, अरे पूरा का पूरी वेबसाइट बन जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं आपको समझा रहा हूं, देखिए कैसे बनता है, मैं बता रहा हूं, दोनों का पार्ट समझाऊंगा। ओके सर। तो सबसे पहले रिएक्ट पे चलते हैं। तो रिएक्ट डेवलपर है, ये बोला कि तुम रिएक्ट एप्लीकेशन बनाओ, अपना लोड करो, अपना चलाओ। अब रिएक्ट डेवलपर को चाहिए डेटा, कि भाई टेबल में डेटा कैसे दिखाएंगे। तो बोला ठीक है, तुम जावास्क्रिप्ट, तुम्हारा रिएक्ट जावास्क्रिप्ट ही तो है, रिक्वेस्ट भेजो मेरे सर्वर पे, ये तुम्हें डेटा दे देगा जेसन के फॉर्म में। समझ में आ गया? समझ में आ गया ना, ये आपको डेटा दे देगा जेसन के फॉर्म में। और रिएक्ट जेस या जावास्क्रिप्ट, मैं सिर्फ जावास्क्रिप्ट की बात कर रहा हूं, रिएक्ट हटा दीजिए। चलिए रिएक्ट भी हो, रिएक्ट भी जावास्क्रिप्ट ही है। तो यहां पे जो चल रहा है वो जावास्क्रिप्ट है ना, ब्राउजर पे एग्जीक्यूट हो रहा है, तो वो तो जेसन को रीड करके आप डेटा को टेबल में दिखा दिए। अब आता है पॉइंट नंबर 2। चलिए ये काम हो गया, ये डेवलपर। अब जो डेवलपर है ये क्या सोच रहा है समझिएगा। अब ये डेवलपर बोल रहा है कि भाई रिएक्ट नहीं है, यहां पे कोई रिएक्ट नहीं है। ठीक है भाई, रिएक्ट नहीं है। अब ये क्या करे, ठीक है, ये रिक्वेस्ट करेगा, यहां पे इसको कर देगा रिक्वेस्ट। Node.js यहां एग्जीक्यूट किया, लेकिन अब Node.js उस केस में जेसन में डेटा नहीं देगा, वो पूरा का पूरा HTML उठाकर दे देगा इसको। समझ पा रहे मैं क्या बोल रहा हूं? जब रिक्वेस्ट भेजेगा तो उस केस में उसको पूरा का पूरा HTML उठाकर दे देगा। और जब HTML यहां पे आएगा तो लोड हो जाएगा HTML ब्राउजर पे। HTML यहां पे एग्जीक्यूट नहीं होता सर्वर पे, याद रखिएगा, सर्वर पे कभी भी HTML एग्जीक्यूट नहीं करता। इसने रिक्वेस्ट भेजा, इसने लिखा ऐसे, इसने क्या लिखा है मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, मैं इसका प्रैक्टिकल करके आपको दिखाऊंगा। इसने लिखा है http www.poga.com। क्या लिखा है? poga.com। और जैसे ही ब्राउजर पे poga.com लिखा, ये poga.com सर्वर पे चला गया, कोई दिक्कत? जैसे सर्वर पे गया तो poga.com सर्वर पे गया, सर्वर का मतलब यहां पे हो गया यार, poga.com कहने का मतलब है एक मशीन, एक कंप्यूटर मशीन जहां पे पहुंचा रिक्वेस्ट आपका। ये मशीन का आईपी एड्रेस आपको पता है, poga.com। जैसे यहां पे पहुंचा, यहां पे क्या एग्जीक्यूट हो गया, Node.js रन हो गया। जैसे Node.js कैसे रन हो जाएगा, Node.js कैसे एग्जीक्यूट हो जाएगा? Node.js तो index.js लिख करके छोड़ देते हैं Node.js को। अरे आपने HTTP लाइब्रेरी यूज किया है भाई, इसके अंदर कॉल हो जाता था। आपने बताया था लास्ट में HTTP लाइब्रेरी। इसका मतलब डेवलपर बनाने वाला इसको HTTP लाइब्रेरी इसमें इंक्लूड किया हुआ है, और ये बोल रहा है कि HTTP लाइब्रेरी को इंक्लूड करके स्टार्ट करके छोड़ दिया है। ये डेवलपर देखो कितना स्मार्ट डेवलपर है, इसने HTTP लाइब्रेरी यूज किया और index.js फाइल को रन करके छोड़ दिया।
अपने HTTP लाइब्रेरी की यूज किया कि अगर कोई रिक्वेस्ट करता है इसको तो मेरा वो फंक्शन एग्जीक्यूट कर जाएगा वो लाइब्रेरी की हेल्प से। हाँ? नहीं, इंडेक्स फाइल रनिंग में है यार, इंडेक्स फाइल क्यों चलेगा? बार बार थोड़ी ना चलेगा रिक्वेस्ट में index.js फाइल। अरे index.js फाइल उसने चला दिया, अब जैसी फाइल चल गया तो एक फंक्शन कॉल हुआ उसमें, और वो फंक्शन वेट कर रहा है। वो फंक्शन का मतलब ही होता है कि जब कोई रिक्वेस्ट करेगा तो मैं कॉल हो जाऊंगा। अब तो क्लियर हुआ? हाँ जी सर, क्लियर हो इसका इसका एग्जांपल मैंने आपको यहां पे दिया था, मैं अभी आपको दिखाता हूं। Node.js lore, देखिए मैं आपको यहां पे एग्जांपल मैंने आपको दिखाया था, देखिए अब देखिएगा, समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। मैं इस index.js फाइल को देखिए मैं डिलीट कर दिया, एग्जांपल दे रहा हूं, मैं डिलीट कर दिया, अभी index.js फाइल नहीं है इसमें, डिलीट कर दिया, फाइल गया, ठीक है। अब मैं ये जो मैं लाइन लिख रहा हूं, कोड लिख रहा हूं यहां पे, ध्यान से समझिएगा। ये विजुअल स्टूडियो कोड है। अब बताइए सर्वर क्या है? सबसे पहले बताइए सर्वर क्या है? मेरा मशीन, मेरा कंप्यूटर जिसपे Node.js इंस्टॉल है। मतलब अभी मैं अगर नोड का कोई भी कोड लिखूंगा, यहां पे मैंने लिखा index.js, देखिए प्रैक्टिकल पे आ गया हूं, index.js मैंने लिखा console.log हेलो, इसको रन कर रहे हैं, लिख रहा हूं node index.js, हेलो रन हो गया। तो ये हेलो रन हो गया ना, ये किसने कौन रन किया इसको? अब यहां से मुझे बताइए, आपको यहां से बताना है, ये मेरा सर्वर है और ये मेरा क्लाइंट है। यहां पे था index.js फाइल, देखिए फाइल यहां पे मैं बना रहा हूं, देखिएगा सर ध्यान से, ये फाइल यहां पे पड़ा हुआ है, जैसे मैंने अपना बनाया ना फाइल index.js। अब बताइए इस फाइल को रन कौन किया? डेवलपर, डेवलपर ने रन किया इस फाइल को, ये नहीं, क्लाइंट ने रन नहीं किया। अब देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए, ये डेवलपर है, देखिए कितना डेवलपर, कितना स्मार्ट दिमाग लगा, इसने फाइल को रन कर दिया कमांड चला के, जैसे मैंने रन किया ना, मैं डेवलपर हूं, मैंने रन कर दिया, देखिए क्या लिख रहा हूं, node index.js, लेकिन फाइल क्या हुआ, सॉरी कमांड गलत हो गया, node index.js, सर, अभी भी गलत है, वो हटा दीजिए। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर दूं स्क्रीन को ताकि क्लियर विजिबल हो सके, समझ में आ गया? अब यहां पे क्या हुआ, देखिए इस फाइल को रन कर दिया मैंने, और आउटपुट क्या मिला, देखिए यहां पे हेलो, और इसका प्रोग्राम बंद हो गया। अमित ध्यान दीजिएगा, अवनीश ध्यान दीजिएगा, अवनीश आपको ही बता रहा हूं, ये क्या हो रहा है कि ये प्रोग्राम बंद हो गया, फाइल एग्जीक्यूट हो गया ना यार, कोड थोड़ी ना रुका रहेगा उसके लिए, कोड एग्जीक्यूट हो गया। अब जैसी कमांड चलाए कोड एग्जीक्यूट हो गया, तो यार ये डेटा इसको कैसे देगा? ये तो खत्म हो गया वहीं पे हेलो दे करके, तो कंसोल थोड़ी ना देना है इसको, कंसोल डॉट लॉग थोड़ी ना देना है उसको डेटा में। समझ रहे हैं अमित मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ जी, हाँ जी। तो इसका मतलब अब ये डेवलपर क्या सोचेगा, यार कुछ ऐसा नहीं है क्या कि मैं index.js को रन करके छोड़ दूं और ये प्रोग्राम रुका रहे, और जब कोई रिक्वेस्ट करे ना तो प्रोग्राम रन हो जाए। समझ में आ रहा है? अब देखिए, अब ये डेवलपर क्या दिमाग लगा रहा है, ये डेवलपर बोला मैं लाइब्रेरी यूज करूंगा। अब बताइए सबसे पहली बात, ये लाइब्रेरी क्यों यूज कर रहा है बता रहा हूं। ये जो रिक्वेस्ट इसको करता है, अगर कोई आप फ्रंट एंड ब्राउजर से किसी सर्वर को रिक्वेस्ट करते हैं तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं? HTTP, इसलिए लाइब्रेरी का नाम भी HTTP है। कॉस्ट HTTP इक्वल रिक्वायर, लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं, कौन सी लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं? HTTP। ये लाइब्रेरी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, या इनबिल्ट है Node.js के अंदर, ठीक है। अब ये लाइब्रेरी क्या करता है भाई, अब लाइब्रेरी का इंटरेस्टिंग पॉइंट देखिए क्या है, लाइब्रेरी ये करता है कि जैसे आप यहां पे लाइब्रेरी का एक फंक्शन है, एक लाइब्रेरी का एक फंक्शन है, उसका नाम है क्रिएट सर्वर, फंक्शन का नाम क्या है? क्रिएट सर्वर। अब ये बोलता है यहां पे क्रिएट सर्वर एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है, ठीक है। अब इसके अंदर एक फंक्शन कॉल होता है यहां पे ऐसे। अब बताइए क्रिएट सर्वर एक फंक्शन है, इसके अंदर एक फंक्शन पास करते हैं, आप किसी फंक्शन को जब कॉल करके इसके पैरामीटर में जब फंक्शन पास करते हैं तो उसको बोलते हैं कॉल बैक फंक्शन। जी सर। अब बेनिफिट क्या है, अब देखिएगा, अब आप समझिएगा, यहां पे मैंने लिख दिया कंसोल डॉट लॉग, ध्यान से दीजिएगा, कंसोल डॉट लॉग लिख दिया हेलो। अब मैं चला रहा हूं,
नोट, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई नहीं, बस प्रिंट कर दिया, आउटपुट भी नहीं आया। तो क्या अब ये क्लाइंट जब रिक्वेस्ट करेगा तो आउटपुट मिलेगा उसको? नहीं मिलेगा। जब आपको नहीं मिल रहा है तो उसको क्यों मिलेगा? जबकि यहां पे देखिए ध्यान से, फिर से आ रहा है, फिर से कोड पे आ रहा है वापस। अब डेवलपर क्या कर रहा है? डेवलपर बोल रहा है कि ठीक है, मैं एक सर्वर बनाऊंगा, यहां पे सर्वर पे तो रिक्वेस्ट पहुंचेगा, तो मैं चाहता हूं कि जैसी कोई क्लाइंट, जैसी कोई मेरा डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर रिक्वेस्ट भेजेगा नोड के ऊपर, तो यहां पे पहले उसको बताते हैं कि तुम्हारा रिक्वेस्ट मैप कैसे होगा। तो यहां पे लिख रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, http डॉट, देखिए ये सर्वर है ना, क्रिएट सर्वर, ये रिटर्न करता है। देखिए क्या लिख रहा है, कॉन्स्ट लिसन, क्या लिख रहा है? ऐसा लिखते हैं ऐप, क्या लिखता हूं? ऐप। और यहां पे क्या लिख रहा हूं? ऐप डॉट लिसन, और यहां पे दे रहे हैं हम लोग, हाँ यहां पे दे रहे हैं, अरे यार, यहां पे दे रहे हैं 4000 कॉमा फंक्शन, एक कॉलबैक फंक्शन पास किया इसके अंदर, ठीक है? समझिएगा मैं क्या लिखा हूं, ऐप डॉट लिसन, यहां पे लिखा कंसोल डॉट लॉग सर्वर स्टार्टेड। अब समझिएगा इसका मतलब क्या हो रहा है। ये कोड लिखा, डेवलपर ने ये कोड लिखा, अब जैसे ये कोड तो रनिंग में नहीं है ना, रिक्वेस्ट भेजेगा तो क्या कॉल हो जाएगा क्या अपने आप? तो डेवलपर क्या करेगा, इंडेक्स फाइल को चला रहा है, देखिए अब इंडेक्स फाइल को चलाएगा, तो डेवलपर क्या करेगा, जैसे इंडेक्स फाइल चलाएगा तो ये क्या करेगा, एक सर्वर क्रिएट कर देगा वहां पे। अब वो सर्वर क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, होल्ड हो जाएगा, इस पोर्ट पे चला के, इस पोर्ट पे चला करके सर्वर होल्ड हो जाएगा। इसका मतलब कि ये कहता है जब कोई रिक्वेस्ट भेजेगा फ्रंट एंड से इस पोर्ट नंबर पे, देखिए देखिए अमित, देख रहे हो कि मेरा प्रोग्राम बंद नहीं हुआ है, क्या लिखा हुआ, सर्वर स्टार्टेड, दिख रहा है ना? अब ये क्या होगा, प्रोग्राम रुक गया है। अब बताओ प्रोग्राम रुक के, अब प्रोग्राम रनिंग कैसे होगा? देखिए ये फंक्शन कॉल हो चुका है, सर्वर भी स्टार्ट हो चुका है, किस नंबर पोर्ट पे? अब ये रिक्वेस्ट भेजने वाला है, बताइए कैसे रिक्वेस्ट भेजेगा? अब ये बोलेगा यार पहले मशीन तो बताओ जाना कहां है, तो जाना यहां है, http www.poga.com, यहां जाना है, poga.com पे चले गए, नहीं आएगा, नहीं पहुंच पाएगा वो, poga.com के अंदर उसको पोर्ट नंबर 4000 पे जाना है। समझ में आ गया? जैसे 4000 पोर्ट नंबर पे जाएगा, मेरा ये वाला फंक्शन ट्रिगर हो जाएगा, जो इसके अंदर का कॉलबैक फंक्शन है। अमित क्लियर हुआ? सर वो poga.com के बाद उसको लिखना है 4000? हाँ, पोर्ट नंबर है ना, पोर्ट नंबर उसको बोलते हैं, पोर्ट नंबर, कि मेरा सर्वर इस पोर्ट पे चल रहा है। यहां पे पोर्ट नंबर 88, जो 80 पोर्ट होता है, किस लिए होता है? डिफॉल्ट। अगर बताओ आपको क्या लगता है कि कोई वेबसाइट अब जब चलाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा सर, मैं क्या बोल रहा हूं, आप कोई वेबसाइट चलाते हो, poga.com चलाए, तो कई कई वेबसाइट में देखते हो कि वेबसाइट खुल जाता है, वहां पे तो पोर्ट नंबर नहीं लिखना पड़ता। अरे यार आपको पता नहीं है HTTP का डिफॉल्ट पोर्ट 80 होता है, तो डिफॉल्ट लगाने की जरूरत नहीं होती, ऐसी पोर्ट बाय डिफॉल्ट हो जाता है उसका, बिना पोर्ट नंबर का रिक्वेस्ट नहीं जा सकता। अमित ध्यान में रहे। ओके। तो यहां पे डिफॉल्ट पोर्ट क्या होता है? 80। लेकिन आपका ब्राउजर 80 मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ये फिक्स है, 80 ही रहेगा। ये रिजर्व पोर्ट है HTTP के लिए। अगर किसी ने HTTPS लगाया तो रिजर्व पोर्ट क्या है बताइए? 443 443।